गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है HCF, इनकी आपको मस करना है। मस HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो ये जो टॉपिक है अधिकतर आता रहता है क्योंकि इसमें फैक्टर करना बच्चे सीखते हैं और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ लगभग सब में आता है और हर जगह आएगा। आप ये मत सोचो कि 9th में नहीं आता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फैक्टर करने पड़ते हैं। तो लगभग ये अधिकतर क्लास के अंदर आता है, चाहे RBSE हो चाहे CBSE हो। ठीक है, तो ये सबके लिए है। तो प्लीज आप ध्यान से देखें कि किस तरह से HCF लेते हैं, क्योंकि पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि आपको कॉमन लेना है। अब कॉमन लेंगे तो अपन क्या करेंगे? सपोज आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 20 एंड 30 का आपको HCF लेना है, तो आपको पहले 20 का फैक्टर करना है। ऐसे ये 20 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 0, 2 से डिवाइड करो 5, 5 से डिवाइड करो 1। फिर हम 30 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करो। अब 2 का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं 2 का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर होता है ना, उसको हाफ कर दो, हाफ कर दो, सीधा सा हुआ अपना आप 2 से डिवाइड हो जाता है। अब 30 के हाफ कितना होता है? 15। 15 के हाफ होते नहीं है, तो 3 से डिवाइड करो 5, अब 5 को डिवाइड करो 1। तो आपको देखना है कि 20 के फैक्टर कितने हैं, कि पहला तो 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है और फिर 5 है। ऐसे आपको जमाना है। 30 के फैक्टर करोगे आप तो 30 के फैक्टर क्या है? 1 है तो 1 के नीचे 1 लिखो, 2 है तो 2 के नीचे 2 लिखो, 3 है नहीं है तो उसको एक तरफ लिखो, फिर क्या आएगा 5, तो 5 के नीचे आपको 5 लिखना है। ऐसे जमाना है। ठीक है, अब कौन सी संख्या दोनों में मिली हुई है वो HCF होगा। देखो आप 1 इसमें मिला हुआ है, 2 भी इसमें मिल रहा है और 5 भी इसमें मिल रहा है, तो इसमें से आपको लिखना है 1 लिखा, आपको 2 लिखा और क्या लिखा? 5 लिखा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, ये आपका आंसर हो गया कितना? 10। ठीक है, अब सोच लो सर हमने तो कर लिया, बस आ गया, लेकिन यार ये तो मालूम होना चाहिए कि आंसर है या नहीं है, कहीं रॉन्ग तो नहीं है ना। तो आपको मैं चेक करने का तरीका बताता हूं। जो भी आपका आंसर आता है उसकी टेबल बोलना, उससे डिवाइड करना नंबर को। जिसका भी आपने HCF निकाला डिवाइड करो, 10 की टेबल बोलते जाओ 20 आ जाएंगे, 10 की टेबल बोलते जाओ 30 आ जाएंगे। आगे 10 2 जा 20, 10 3 जा 20, बिल्कुल 100% आपका आंसर सही है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 13 एंड आपको 25 का एलसीएम लेना है, HCF निकालना है, सॉरी, तो आप 30 के फैक्टर करो। अब 30 के फैक्टर 30 में किससे डिवाइड होता है? किसी से नहीं होता है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, किसी से डिवाइड नहीं होगा, ऑन सेल्फ डिजिट से डिवाइड होगा, खुद की संख्या से होगा। 13 से डिवाइड होंगे कितनी बार? 1 बार। हो गया बस। 25 के फैक्टर करो, 5 से डिवाइड करो 5 से डिवाइड करो 1। तो बोलो देखो आप 13 के कितने हुए? एक तो 1 और एक 13। 25 के कौन कौन से हुए? एक तो 1 और 5। यहां 5 है क्या? नहीं है ना, एक तरफ लिखो, संख्या के लिए संख्या लिखना है, 5 और 5। बोलो कौन सी डिजिट मिल रही है? 1 और नहीं मिल रही, तो आपका HCF क्या होगा? आपका आंसर होगा 1। क्यों? अब 1 से डिवाइड करोगे आप तो भी किसी भी नंबर को डिवाइड करो, 1 से 1 डिवाइड हो जाता है, 1 से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से आप 2 डिजिट नंबर अपने क्या करा? HCF ले आए। कभी कभी 3 नंबर होते हैं जिसका आपको HCF निकालना होता है, 3 नंबर। अब 3 नंबर में कोई भी डिजिट दे सकता है, 4 नंबर का दे सकता है, कोई सा भी दे सकता है ना। ये आपको कैसे निकालना है? देखो सपोज माने कि आपको यहां दिया जाता है 8, 12 और 30।
आपको ये डिजिट दे दी। अब इसका आपको एचसीएफ निकालना है, तो तीनों के फैक्टर करो। पहले हम 8 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करो, हाफ कर दो। हाफ 4 के आप कितना होते हैं 2, 2 के आप कितने होते हैं 1, ठीक है। 12 के डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 6 बार, 2 से डिवाइड करो 3 बार, 3 से डिवाइड करो 1 बार। 30 के फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करो 15, 3 से डिवाइड करो 5 और 5 से डिवाइड करो 1। तो आपको यहां लिखना है, तो बोलो 8 के क्या फैक्टर करे आपने 1 2 2 2। पावर में भी लिख सकते हो आप, लेकिन आप गलत करोगे। उसके बाद 12 के फैक्टर क्या करें 1 2 और 2, 3 नहीं है, इसमें एक तरफ लिखो। 30 के फैक्टर क्या है 1 2 3, क्या बच रहा है 5, एक तरफ लिखो। अब आपको एचसीएफ निकालना है। अब आप सोचो ये 3 नंबर है, तीनों में कौन सी डिजिट मिल रही है, तीनों में मिलना चाहिए, 2 में नहीं, ये 2 में नहीं, 1 2 3, तीनों के अंदर जो डिजिट होगी वही आपका आंसर होगा। क्या मिल रहा है 1 और क्या मिल रहा है 2, ये आपको मिला है बस ये, और इसके अलावा कोई भी नहीं मिला। ये 2 में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। तो आपका आंसर क्या होगा 2 1 जा 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है सब में मिलना चाहिए, वही कॉमन होता है, ठीक है। अगर बड़ी डिजिट दी जाती है 50 एंड 200, तो पहले आप 50 के डिवाइड करो, फैक्टर कर दो इसके, 2 से डिवाइड करो 25, 25 5 से डिवाइड होंगे 1, सॉरी 5 5 5 से डिवाइड होंगे 1 बार। 200 के आप फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करो 100, 2 से डिवाइड करो 50, 2 से डिवाइड करो 25, 5 से डिवाइड करो 5, 5 से डिवाइड करो 1। तो आपने इसके फैक्टर करें, क्या करें कि 50 के फैक्टर क्या है 1 2 5 5, 200 के फैक्टर क्या करें आपने 1 है, 2 भी है, एक 2 और बच रहा है 2 बार, तो उसको एक तरफ लिखना है आपको, क्योंकि ऊपर 2 नहीं है यहां पर। 5 और 5, तो ये 5 लिखा और ये 5 लिखा। अब दोनों नंबर में कौन सी डिजिट मिल रही है 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया एचसीएफ 1 2 5 और 5, 5 5 जा 25, 25 को 2 से इंटू करो 50, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 50 आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको क्या करना है एचसीएफ लेना है, हो गया। देखो हर क्लास के अंदर आता है 2 डिजिट 3 डिजिट, अब 4 डिजिट में भी आता है। तो बताओ अगर आपके सामने 4 डिजिट नंबर दे दिए जाते हैं 4 संख्या, तो उन 4 संख्याओं को भी ऐसे निकालना है जैसे आपने अभी निकाला है, वैसे ही निकालना है। और चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अभी क्या करना है, देखो आप लास्ट एग्जांपल नंबर 5, यहां दे दिया आपको 10 12 15 और 20, इन चारों डिजिट का एक साथ एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। 10 12, अब इसका क्या एलसीएम एचसीएफ आएगा, मैं नॉर्मली बताता हूं। चलो आप यहां से इसको 10 15 20 और 30, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो आपको पहले 10 का फैक्टर करना है, 2 से डिवाइड करो 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1, हो गया। 15 के फैक्टर करो, 3 से डिवाइड करो 5 और 5 से डिवाइड करेंगे अपन 1। 20 के फैक्टर करो आप, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करो 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 1। अब 30 के फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करो 15, 3 से डिवाइड करो 3 का भाग दो 5 बार, और 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार, ठीक है। ये हो गया आपका। अब लिखो यहां पर
बोलो 10 में क्या क्या आया? 1 2 5। 15 में क्या आया? 1 3 नहीं है इसमें, एक तरफ लिखो, 5 इसके नीचे लिखो। 20 का क्या आया? 1 2 2 5। 1 2 के नीचे 2 लिखेंगे, 5 के नीचे 5 लिखेंगे, और एक 2 और बच रहा है, एक तरफ लिखो। 30 के फैक्टर क्या है? 1 2 5, फिर क्या आएगा? 3। अब आपको क्या करना है? एलसीएम एचसीएफ लेना है, ठीक है। अब बोलो 4 डिजिट है, 1 2 3 4, चारों में कौन सी संख्या मिली हुई है? देखो एक तो मिल रहा है 1, एक मिल रहा है 5, ये चारों में मिल रहा है, ये इसमें नहीं मिल रहा, ये चारों में नहीं मिल रहा, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 into 5। तो आंसर क्या हो गया? ये 5, ये आंसर हो गया। इस तरह से आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इजी वे बताने की कोशिश करता हूं कि जो भी वीडियो देखें उन सबको समझ में आ जाए। अब मैं इतना कोशिश करता हूं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, फिर भी मैं 2 3 या 4 एग्जांपल देता हूं ताकि आप बेटर तरीके से और बेस्ट तरीके से सीख सकें। इसलिए प्लीज आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं भूलता, जो भी पढ़ाता हूं और कोशिश करता हूं कि अच्छी तरह से पढ़ाऊं। इसलिए आप भी कोशिश करना कि प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।